हाँ, हेलो हेलो। यस सर। हाँ, आवाज आ रहा है, ठीक। यस सर। कुछ फीचर चेंज हुआ है इसमें जो है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। now we will start next pattern, types of pattern, that is scope and drag pattern. In previous class we have already discussed about a single piece pattern, split piece pattern, and that is also called two piece pattern. I have also discussed about three piece pattern, and I have also discussed about gated pattern. Now I will discuss about cope and drag pattern. As you name, uh, it is clear that cope and drag patterns means one part is taken in, one part of pattern is we will take in cope box, and another part of pattern is we have to take in drag pattern. ठीक है, these are similar to split pattern. ये क्या है, split pattern की ही तरह है. in addition to splitting the pattern, the cope and drag halves of the pattern along with the gating and rising system are attached separately to the metal or wooden plates along with the alignment pins. यह जो है स्प्लिट पैटर्न की तरह, जैसे स्प्लिट पैटर्न में हम जैसा कि जानते हैं हम लोग दो पीस में पैटर्न को बनाते थे, हैं? तो अ, वैसा ही फीचर को रहते हुए इसमें हम लोग जो है क्या किए हैं कि कोप और ड्रैग हाफ्स को जो है हम लोग हैं गेटिंग जो है एलोंग गेटिंग के साथ, गेटिंग फैसिलिटी जो होता है राइजर और का साथ, जो गेट और राइजर हम लोग मैनुअल बनाते हैं. ठीक है, गेट मींस चैनल जो है मोल्टन मेटल के फ्लो करने के लिए जो है चैनल होता है, दैट इज कॉल्ड गेट एंड राइजर. तो उसको जो है हम लोग जो है मेलवरी नहीं बना के हम लोग जो है कोप या ड्रैग पैटर्न के साथ उसको प्रोवाइड करते हैं. मींस जो है वो जो पैटर्न के साथ ही रहता है वो. और जब हम लोग जो है जब उसको जो है मोल्डिंग बॉक्स से बाहर निकालते हैं तो जो है पैटर्न के साथ हम लोग का जो है रनर और गेट का जो है पैसेज भी मिल जाता है. मीन्स जो है पैटर्न के कैविटी के साथ हम लोग को रनर और गेट का भी कैविटी मिल जाता है. ठीक है, तो जो है गेट और राइजर जो होता है सिस्टम, जो होता है जो प्रोविजन होता है गेट और राइजर, जिससे मीन्स जो है हम लोग को जो है मल्टीमीटर लाते हैं तो स्क्रू होते हुए जो है राइजर होते हुए गेट होते हुए कैविटी में जाता है. ये जो है हम लोग प्रोविजन जो है, चूंकि ये गेट और राइजर का भी पैटर्न जो है होता है, पैटर्न के साथ जो है गेट और राइजर का भी पैटर्न जो है आपके इसके साथ अटैच होता है. और हम लोग जो है जब जो है पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो पैटर्न का कैविटी के साथ हम लोग को गेट और राइजर का कैविटी जो है भी हम लोग को मिल जाता है. ठीक है, और दूसरा इसका फीचर है कि जो है ये जो है एक प्लेट के साथ अटैच होता है. जो हम लोग जो है पैटर्न को जो है, ये यहाँ देखिए ये प्लेट है, इस प्लेट पर जो है हम लोग ये को पैटर्न को जो है अटैच किए हुए हैं. और ये जो है ये जो है आपका एक दूसरा प्लेट है, इस पर हम पैटर्न का जो है ड्रैग पैटर्न का जो हिस्सा है उसको हम लोग अटैच किए हुए हैं. मीन्स जो है दोनों पैटर्न कोप और ड्रैग पैटर्न अलग अलग प्लेट पर जो है अटैच होता है. ठीक है, तो ये जो है वुडन प्लेट के जो है ये वुडन प्लेट होता है, इस पर जो है कोप का जो है पार्ट पैटर्न का वो अटैच होता है. फिर ये आपका वुडन प्लेट है, ये ड्रैग का पार्ट जो होता है वो अटैच होता है. ठीक है, दे आर कॉल्ड कोप एंड ड्रैग पैटर्न, इसलिए उसको हम लोग जो है कोप पैटर्न बोलते हैं और ये जो है इसको ड्रैग पैटर्न बोलते हैं. ठीक है, द कोप एंड ड्रैग मोल्ड में बी प्रोड्यूस्ड using these separately by two molders, but they can be assembled to form a complete mold. और जो है कोप और ड्रैग जो होता है
साथ साथ जो है हम लोग 2 मोल्डर मीन्स जो है 2 आदमी इसको जो है हैंडल करता है। मीन्स जो है एक आदमी जो है को बॉक्स में जो है इसको रखता है को पैटर्न को प्लेट के साथ, दूसरा जो है आदमी जो है ड्रैग में रखता है इस प्लेट के साथ ड्रैग बॉक्स में रखता है। ठीक है, ये जो है आपका प्लेट हो गया। जस्ट इसके ऊपर हम लोग जो है आपका कोप का जो है बॉक्स होता है, इस पैटर्न के ऊपर जो है हम लोग ऐसे करके कोप बॉक्स जो होता है उसको हम लोग जो है कोप मोल्डिंग बॉक्स जो होता है उसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं। ऐसा करने से हमको जो है हम लोग जो है जनरली जो है बॉटम बोल्ट डालते हैं, उसके बाद मोल्डिंग बॉक्स डालते हैं, तो हम लोग को बोर्ड डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसी बोर्ड पर जो है जो इसमें जो है आपका पैटर्न अटैच है, इसी बोर्ड के ऊपर हम जो है आपका कोप बॉक्स जो होता है उसको डाल देते हैं। फिर जो है आप इसको जो है इसी पैटर्न ये जो है आपका प्लेट है वुड का प्लेट है, इसके ऊपर हम लोग ड्रैग बॉक्स जो है डाल देते हैं। अलग से हम लोग को बॉटम बोर्ड की जरूरत नहीं होता, ये बोर्ड ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसको जो है ये जो है हम लोग जो है जब मोल्डिंग करने के बाद मीन्स जो है इसको को बॉक्स में रखते हैं, देन उसके बाद आपका पार्टिंग सैंड या जो भी हो फेसिंग सैंड डालते हैं, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालते हैं, देन हम लोग रैमिंग करते हैं। रैमिंग करने के बाद फिर इसको जो है हम लोग बाहर निकालते हैं तो कैविटी मिल जाता है। फिर जो है आपका ये ड्रैग बॉक्स में से दूसरा जो आदमी होता है वो भी उसी तरह जो है उसके ऊपर जो है पैटर्न के ऊपर जो है आपका फेसिंग सैंड वगैरह उसको डालता है, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालता है, उसके बाद फिर आपका सबसे लास्ट में बेकिंग सैंड डालता है, उसके बाद रैमिंग करता है। रैमिंग करने के बाद जो है फिर इस पैटर्न को बाहर निकाल लेता है, तो यहाँ भी कैविटी बन जाता है। अब जो है दोनों मोल्डिंग बॉक्स में जो है हमारा कैविटी, एक में तो को पैटर्न का कैविटी बन गया और दूसरा में ड्रैग पैटर्न का कैविटी बन गया। अब दोनों बॉक्स को एक साथ जो हम लोग अलाइन कर देते हैं। अलाइन करने से जो है ये जो है आपका कैविटी एक के ऊपर दूसरा कैविटी जो है ओवरलैप कर जाता है। उसके बाद हम लोग जो है स्क्रू रहता है, स्क्रू से जो है हम लोग मोल्टीमीटर डालते हैं और रनर होते हुए गेट होते कैविटी में जाता है। कैविटी में जाने के बाद हम लोग का जो है आपका कैविटी भर जाने के बाद वो सॉलिडिफाई होता है। सॉलिडिफाई होने के बाद हम लोग को जो है ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, उसको साइन बोर्ड को ब्रेक करते हैं, उसके बाद सॉलिडिफाई होने का ऑब्जेक्ट मिलता है, हम लोग उसको कास्टिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, a cope and drag pattern is another form of split pattern. Each half of the pattern is fixed to a separate metal or wood plate. है इसमें each half of the pattern, पैटर्न का हाफ जो है हम ये क्या है फिक्स्ड है एक सेपरेट मेटल और वुड प्लेट मींस जो है ये जो है वुड का भी होता है प्लेट, मेटल की भी हो सकता है। ठीक है, जनरली वुड का ही होता है, तो ये जो है वुड के ऊपर जो है आपका अलग से फिट है। ठीक है, जबकि जो है आपका ये स्प्लिट पैटर्न में ऐसा मेटल को प्लेट के ऊपर फिक्स नहीं होता था। ठीक है, कोप एंड ड्रैग पैटर्न आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बिग कास्टिंग्स। हम लोग जो है इस पैटर्न का जो है जिसका नाम हम कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स बोलते हैं। कोप और ड्रैग पैटर्न्स जो है नाम से ही स्पष्ट होता है कि जो है हम पैटर्न को कोप में रखते हैं और हाफ पैटर्न को हम लोग ड्रैग में रखते हैं, देन हम लोग कैविटी बनाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोप एंड ड्रैग पैटर्न। ठीक है, और इसका ये जो हम लोग बड़ा बड़ा कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है, कास्टिंग करके बड़ा ऑब्जेक्ट बनाना है, वहां हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके, Good afternoon, sir. गुड Good आफ्टरनून, evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड सर इवनिंग। कब स्टार्ट किए? हो गया थोड़ा देर पहले जो है। अब है ये मैच प्लेट पैटर्न है। ठीक है, लिखा हुआ है कि इसको हम लोग मैच प्लेट पैटर्न बोलते हैं। मैच प्लेट पैटर्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो है ये बीच में जो है आप देख रहे हैं ये जो है प्लेट है, प्लेट के ऊपर जो है आपका पैटर्न जो है हम लोग इधर से भी कसते हैं
और इधर से भी कसते हैं इसको जो है, ठीक है। यहाँ पर जो है कसने वाला नट बोल्ट होता है, नट टाइप का, उस पर हम लोग कस देते हैं। कभी कभी देखिएगा तो यहाँ पर बना रहता है, ग्रुप जैसा बना रहता है, उसमें लगा देते हैं। यहाँ देखिए इसको इस साइड से जो है हम लोग प्लेट, एक कॉमन प्लेट होता है, ठीक है। उस प्लेट पर हम लोग पैटर्न का हाफ पार्ट जो है इधर जो है ऊपर कसते हैं और हाफ पार्ट नीचे कसते हैं। फिर देखिए इसमें भी वही है, नीचे, फिर इधर जो है देखिए हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है। और जो है ये जो है हाफ जो पार्ट होता है वो जो है को बॉक्स में उसका हम लोग रखते हैं, और दूसरा हाफ पार्ट नीचे वाला जो होता है उसको ड्रैग बॉक्स में हम लोग रखते हैं। रखने के बाद हम लोग जो है आपका जो है सेम प्रोसेस जो है हम लोग फेसिंग सैंड डालते हैं, उसका फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालते हैं, सबसे लास्ट में बेकिंग सैंड डालते हैं, देन रैमिंग करते हैं। रैमिंग करने के बाद वेंटिलेशन करते हैं, उसके बाद फिर जो है इसको हटा देते हैं, को बॉक्स के ऊपर हटा देते हैं। तो हम लोग को इसको को बॉक्स के ऊपर हटा दिए तो हम लोग को जो है को बॉक्स में कैविटी मिल गया। फिर नीचे ड्रैग बॉक्स को हटा देते हैं तो ये नीचे वाला कैविटी ड्रैग बॉक्स में निकल जाता है। हम लोग को जो है ड्रैग बॉक्स में नीचे वाला कैविटी बन जाता है, जैसा पैटर्न का शेप होता है। और ऊपर वाला बॉक्स में को बॉक्स में ऊपर जो पैटर्न का जैसा शेप होता है वैसा बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बन जाने के बाद जो है हम लोग जो है क्या करते हैं, दोनों बॉक्स के एक ऊपर ऊपर दूसरा रख देते हैं, तो हम लोग को दो कैविटी जो है एलाइन कैविटी मिल जाता है इस टाइप का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग मल्टीमीटर बोर्ड करते हैं और उसके बाद सॉलिडिफाई होके हम लोग को रिक्वायर्ड कास्टिंग ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो ये क्या लिखा हुआ है, दीज आर एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस टाइप है। ये जो है हम लोग जो है कोप ड्रैग पैटर्न के बारे में पढ़े थे, उसी का विकसित रूप है। हियर द कोप एंड ड्रैग पैटर्न along with the gating and rising are mounted on a single matching metal और wooden plate। हमने कोप एंड ड्रैग में क्या पढ़ा था, देखा था कि हम लोग ने कोप और ड्रैग पैटर्न को अलग अलग प्लेट पर हम लोग माउंट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो है दोनों पैटर्न को, कोप और ड्रैग पैटर्न को एक कॉमन जो है प्लेट के साथ है, जिसको हम लोग मैच प्लेट बोलते हैं। ये जो है हमारा जो है बीच का जो है पैटर्न जो है ये मैच प्लेट पैटर्न है, बीच वाला जो है, ठीक है। ये आपका पार्टिंग लाइन भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये जो है कॉमन प्लेट पर इसको जो है हम लोग कोप और ड्रैग पैटर्न को अटैच किए हुए हैं एक साथ है। लेकिन कोप और ड्रैग पैटर्न में क्या था, वहां पर अलग अलग पैटर्न प्लेट था, हम लोग अलग प्लेट लिए थे और उस पर जो है कोप का पैटर्न माउंट किए हुए थे और दूसरा प्लेट लिए हुए थे जिस पर हम लोग ड्रैग का पैटर्न को माउंट किए हुए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, सिंगल प्लेट है। सिंगल प्लेट पर ही हम लोग जो है पैटर्न को जो है आपका कोप पैटर्न को जो है माउंट किए हुए हैं, नीचे से ड्रैग पैटर्न को माउंट किए हुए हैं। तो ये जो है मैच प्लेट इसलिए कहलाता है कि हम लोग का जो है पैटर्न कोप और ड्रैग पैटर्न इसी प्लेट पर जो है कॉमन जो प्लेट होता है उस पर जो है मैच कर रहा है, इसलिए इसको मैच प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कोप पैटर्न along with the gating and rising are mounted। और इसी जो प्लेट पर जो है हम लोग गेटिंग और राइजिंग का सिस्टम जो है गेट जो है चैनल जो हम लोग बनाते हैं मोल्टेन मेटल कैविटी में जाने के लिए जो रास्ता हम लोग बनाते हैं, और जो है राइजर जो है हम लोग जो है वो बनाते हैं, ठीक है। वो सब सिस्टम जो है राइजर और रनर का जो है सिस्टम इसी में अटैच रहता है, इसी में अटैच रहता है। मीन्स जो है आप इसको जो है निकालोगे बाहर बॉक्स को तो आपका जो है स्क्रू का जो है आपका कैविटी बन जाएगा, आपका रनर का कैविटी बन जाएगा, गेट का कैविटी बन जाएगा और जो है राइजर का कैविटी बनेगा और उसके पैटर्न का भी साथ साथ कैविटी बनेगा, ठीक है। उसके साथ स्क्रू का कैविटी बनाएगा क्योंकि स्क्रू भी अटैच रहता है। स्क्रू का शेप जो होता है उस टाइप का ही जो है पैटर्न जो रहता है जैसे लकड़ी का, उसी तरह स्क्रू भी यहाँ पर अटैच रहता है, वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपका राइजर भी रहता है जो अटैच, ठीक है। तो डेट मीन्स हमको एक साथ जो है हम लोग जो है कोप और ड्रैग बॉक्स को हटाते हैं तो हम लोग को जो है साथ ही साथ जो कैविटी पैटर्न का मिलता है उसके साथ साथ हम लोग जो है गेट और रनर जो है स्क्रू जो है और राइजर ये सब का भी कैविटी मिल जाता है, ठीक है। On one side of match plate the cope flask is
प्रिपेयर्ड एंड ऑन द अदर द ड्रैग फ्लास्क। एक साइड में हम लोग क्या करते हैं, मैच प्लेट के एक साइड में हम लोग जो है कोप फ्लास्क को, कोप बॉक्स को मोल्डिंग में हम लोग बनाते हैं, और दूसरे तरफ जो है हम लोग ड्रग फ्लास्क का जो है हम लोग जो है मोल्डिंग बनाते हैं। आफ्टर मोल्डिंग व्हेन द मैच प्लेट इज रिमूव्ड ए कंप्लीट मोल्ड विथ गेटिंग इज obtained by joining the cope and drag pattern। रैमिंग मोल्डिंग करने के बाद जो है मोल्डिंग मीन्स जो है हम लोग कविटी जब बना लेते हैं, तो हम लोग जो है मैच प्लेट को जो है बाहर जो है आपका जो है पैटर्न के साथ बाहर निकाल लेते हैं, तो हम लोग को जो है कंप्लीट हम क्या कभी साउंड नहीं तो ये जो है कौन सा पैटर्न है, कल पढ़ाए थे होल टाइप का सर। आए कल पढ़ाए थे जी, इसका क्या नाम है? आप लोग जो है क्लास के बाद जो है जाके रख देते होंगे, नोट्स में नहीं पढ़ते हैं, कभी रिवाइज नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल पीस पैटर्न और सॉलिड पैटर्न बोलते हैं कि नहीं? यस सर। है सिंगल पीस में है, देख रहे हैं ना, ये क्या है पैटर्न सिंगल पीस में है, एक ही पीस में जो है बना हुआ है। हाँ सर, हाँ सॉलिड पैटर्न सर। और ये कौन सा पैटर्न है? स्प्लिट पैटर्न। स्प्लिट सर। स्प्लिट या टू पीस भी बोलते हैं इसको। ये जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, ये डबल पिन है, इसमें जो है हम लोग यहाँ होल है, इसमें इसको फंसा देते हैं, तो एक दूसरा जो है ट्रैक के ऊपर जब कोप रखते हैं तो उसको फंसाते हैं उसमें। ठीक है, अब देखिए ये मैच प्लेट पैटर्न है, मैच प्लेट जो पढ़ा रहे थे वही है। देखिए ये पैटर्न है, ये सिंगल प्लेट है, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग मैच प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैच प्लेट है, मैच प्लेट करते हैं इसलिए बोलते हैं। बारिश हो रही है क्या सर? हाँ बारिश हो रही है क्या आपके यहाँ? सर आपके बैग से वॉइस आ रही है जी। है कि जो है कोप और ड्रैग पैटर्न को दोनों को एक साथ मैच करवाता है, दोनों को एक साथ मिलवाता है। इधर से एक आता है, फिर इधर से एक आता है, दोनों मिलता है, इसलिए हम लोग जो है इसको मैच प्लेट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पैटर्न इधर से आया, यहाँ पर लगा, और ये पैटर्न यहाँ पर लगा, इसी के जस्ट अपोजिट में। ठीक है, और देखिए ये जो है आपका कोप साइड का पैटर्न है, और ये जो है ड्रैग साइड का पैटर्न है। ठीक है, अभी दोनों अलग, अभी पैटर्न को हम लोग इस पर माउंट नहीं किए, हम लोग इस पर लगाया नहीं है मैच प्लेट पर, अभी दोनों फिगर में दिखा रहा है कि अलग अलग है। ठीक है, अब देखिए जो है एक साइड में हम लोग क्या कर लिए, एक साइड वाला हम लोग जो है पैटर्न को इस पर माउंट कर दिया, फिक्स कर दिया, देखिए जाए। और ये जो है आपका ये क्या है, जो रनर जो है, जो भी हो रनर है, ये रनर है आपका। ठीक है, देखिए इन दिस स्प्लिट पैटर्न विथ रनर्स एंड ए वुडन मेटल बोर्ड कॉल्ड मैच प्लेट, इसको ये जो है रनर है। ठीक है, रनर के साथ जो है हम लोग आपका ये जो है एक साइड में जो है प्लेट के एक साइड में जो है हमने अटैच कर दिया जो है पैटर्न को रनर के साथ। देख रहे हैं, रनर भी जो है आपका लकड़ी का इस टाइप का बना होता है, तो हमको इसका भी कैविटी मिल जाएगा पैटर्न के साथ। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है अब दूसरे साइड भी हम लोग जो है इसके अपोजिट साइड में जो है उसको भी हम लोग अटैच कर दिए जाए, पैटर्न का जो है दूसरा भाग जो ड्रैग वाला होता है उसको भी हम लोग इधर से अटैच कर दिया। मीन्स वहां पर जो है नट वगैरह जो होता है वो टाइट करने का होता है, उसमें जो है ग्रुप बना होता है पैटर्न में, उसको ऊपर हम लोग जो है उसको माउंट कर देते हैं। तो देखिए ये आपका रनर के साथ जो है इधर भी रनर रहता है, आपका इस पैटर्न के साथ भी रनर जो बीच में है वो रहता है। ठीक है, तो अब जो है ये कोप बॉक्स हो गया और नीचे एक हो गया ड्रैग बॉक्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं,
जैसा कि हम बताए थे कि आपका कोप और ड्रैग पैटर्न में जो है हम लोग अलग से बॉटम बोर्ड नहीं देते हैं, इसलिए इसमें भी वही है, हम लोग जो है केवल इसके ऊपर, ये कोप का पार्ट है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, इसको कोप बॉक्स को डाल देते हैं। ठीक है, डालने के बाद फिर हम लोग जो है इस पर जो भी है आपका फेसिंग सैंड डालते हैं, उसके बाद फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंड डालते हैं, जो आपका लास्ट में बेकिंग सैंड डालते हैं, और उसके बाद रैमिंग करते हैं। तो रैमिंग करने के बाद जो है फिर ये जो है पूरा कंप्रेस हो जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स को हटा, हम लोग पैटर्न को नहीं निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स जो कोप बॉक्स होता है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, कोप बॉक्स को बाहर हटा देते हैं। उसी तरह जो है आपका इसको पलट दीजिएगा तो ये वाला ऊपर आ जाएगा फेस है, तो ऊपर फेस आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये फेस ऊपर आ जाता है, इसको पलट देते हैं तो ये नीचे जो है ये वाला ऊपर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है ड्रैग बॉक्स को उसको ऊपर रखते हैं, और फिर जो है यहाँ पर जो है हम लोग आपका पार्टिंग सैंड जो फेसिंग सैंड है उसको डालते हैं, और फेसली प्रीपर सैंड डालते हैं, उसके बाद बेकिंग सैंड डालते हैं, और फिर रेमिंग करते हैं, फिर डायरेक्ट बॉक्स को हटा लेते हैं, तो हमको डायरेक्ट बॉक्स में फिर कैविटी, अलग से कैविटी मिल जाता है। देखिए ये डाला हुआ है, ये जो है ऊपर जो है कोप है, नीचे ड्राई बॉक्स है, देख रहे हैं, दो बॉक्स है, ये बॉक्स और ये बॉक्स। ठीक है, यहाँ जो मोल्डिंग सैंड हम लोग डाल दिए हैं, इसमें दिखा रहा है कि हम लोग मोल्डिंग सैंड डाल दिए हैं। अब देखिए जो है ये जो हम लोग जो है हटा लिए तो क्या हुआ, यहाँ देखिए कैविटी बन गया ना, सेम कैविटी। हेलो, हेलो, यस सर। ये एक को है आपका, ये कोप में भी बन गया और ड्रैग में भी बन गया कैविटी, बन गया कि नहीं। यस सर। अब जो है दोनों बॉक्स को जो है एक के ऊपर दूसरा रख देंगे, उसके बाद हम लोग मोल्टेन मेटल पूरिंग करेंगे, तो इस ये कैविटी जैसा बना है वैसा हमको सॉलिडिफाई का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये समझ गया, मैच प्लेट पैटर्न समझ गया है। हेलो, हेलो, यस सर। सर आइए सर। अब ये कोप एंड ड्रैग पैटर्न है। देखिए कोप और ड्रैग पैटर्न जो है ये अलग अलग इसका जो है आपका बोर्ड पर जो है एक अटैच है, एक पर जो है कोप वाला जो है हम लोग का एक एक प्लेट पर कोप भाग का जो हम लोग का पैटर्न है, दूसरे पर जो है हम लोग ड्रैग का पैटर्न है। पता बंद करो, नोआ जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये एक दो फ्लास्क है, एक कोप है, दूसरा ड्रैग है, देख रहे हैं ना। ये एक फ्लास्क को ये जो है प्लेट के ऊपर जो है प्लेटन पैटर्न लगा हुआ है पहले से। कोप में जो है कोप भाग में भी पैटर्न जो है प्लेट के साथ है, ड्रैग भाग में भी जो है प्लेट के साथ पैटर्न लगा हुआ है। मैच प्लेट में था कि एक सिंगल प्लेट होता था, उसी पर दोनों आपका कोप का भी पैटर्न और ड्रैग का पैटर्न जो है माउंट होता था। लेकिन कोप एंड ड्रैग में क्या होता है कि कोप का पैटर्न एक दूसरे बोर्ड पर रहता है माउंट किया हुआ, और ड्रैग का पैटर्न जो होता है दूसरे बोर्ड पर माउंट किया हुआ रहता है। इसी के ऊपर हम लोग जो है मोल्डिंग बॉक्स को, फ्लास्क को जो है डाल देते हैं। मोल्डिंग बॉक्स को ही फ्लास्क कहते हैं। इसको डाल दिए, फिर इसके ऊपर ऊपर जो है हम लोग ये दूसरा जो है मोल्डिंग बॉक्स डाल दिए हैं। उसके बाद फिर जो है हम लोग सैंड, देखिए यहाँ सैंड डाल रहे हैं, यहाँ पर अब सैंड डाल रहे हैं, इसमें देख रहे हैं ना, सैंड डाल रहे हैं। सैंड डालने के बाद फिर देखिए यहाँ पर रैमिंग, रैमिंग का क्रिया हो रहा है। रैमिंग कर रहे हैं, ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, कंप्रेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद बाहर हम लोग निकाल लेते हैं, तो देखिए यहाँ कैविटी बन गया। क्या हो गया, कैविटी हम लोग को बन गया। ठीक है, कैविटी बन गया, तो उसके बाद फिर कोप और ड्रैग बॉक्स को जो है दोनों को ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, और फिर मोल्टेन मेटल पोरिंग करते हैं, दोनों कैविटी बन जाता है। ठीक है,
ये कौन सा पैटर्न है जी? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ये कौन सा पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है? हैं? गेटेड गेटेड पैटर्न। हाँ गेटेड पैटर्न है। ये इसमें कितना इसमें पैटर्न लगा हुआ है? इसमें टोटल जो है 8 है सर। 8 पैटर्न है। और ये जो बीच, इसको क्या बोलते हैं बीच वाला को? रनर बोलते हैं। क्या सर? रनर 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 बोलते हैं इसको, बीच वाला को। ठीक है। हाँ सर। ओके। और ये इसको स्प्रू बोलते हैं। ये क्या है? स्प्रू है। स्क्रू। स्प्रू, स्क्रू नहीं, SPRUE, स्प्रू, SPRUE, स्प्रू। और ये सब जो देख रहे हैं ब्रांच जो है छोटा, ये सब जो है गेट। इसको गेट बोलते हैं। ये गेट हो गया, ये गेट। गेट मीन्स जो है आपका स्प्रू से जो है, जो पैसेज स्प्रू से गेट को जोड़ता है, डेट इज कॉल्ड रनर। यहाँ स्प्रू से जो है गेट को जोड़ रहा है, यहाँ देखिए इस गेट को जोड़ रहा है, फिर इस गेट को जोड़ रहा है, इधर देखिए फिर ये जो है इस गेट को जोड़ रहा है, इस गेट को जोड़ रहा है, तो ये जो हो गया आपका रनर हो गया। ठीक है। ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केल्टन पैटर्न। देख रहे हैं ना, ये हो गया स्केल्टन। मीन्स जो है केवल लकड़ी का ढांचा रहता है, हैं? लकड़ी का केवल जो है अलग से ढांचा रहता है, और उसमें हम लोग पैटर्न यूज बनाते कहाँ होता है सर? हैं। बताते हैं, यूज। पाइप वगैरह का कास्टिंग, पाइप वगैरह का कास्टिंग करते हैं। तो ये जो है पैटर्न है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है। इसको क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग सैंड भरते हैं। ठीक है। अंदर ना सर? अंदर इसको जो है ऊपर, हाँ ऊपर जो है, ठीक है, अंदर में जो है हम लोग क्या करते हैं, सैंड को भरते हैं, और इसी के लेवल जो है ये देख रहे हैं ना इस टाइप का, इसके ऊपर अंदर घुसा के इसको चलाते हैं, तो जो है पूरा जो है शेप में आ जाता है। इसका जैसा शेप है, ये जो हाफ सर्किल टाइप का जो है सैंड जो है इसमें भरा जाता है। ठीक है। फिर जो है यहाँ देखिए जो है क्या कर रहे हैं हम लोग, जो है यहाँ देखिए सैंड डाल रहे हैं ना, सैंड डाल रहे हैं। लोम सैंड के द्वारा जो होता है, इसमें 50% क्ले होता है और 50% वाटर होता है। ये लोम सैंड जो है इसमें हम इसको डाल रहे हैं। डालने के बाद देखिए ये भर गया, तो उसके बाद स्टिकल, ये बोर्ड जो है, जो इसमें स्पेस बना हुआ है इस टाइप का है, इसमें इसको स्टिकल बोर्ड को घुसा करके ऐसे चलाते हैं, तो जो है इस टाइप का जो शेप होता है और सेमी सर्कुलर टाइप का, वो हमको मिल जाता है। फिर दूसरा जो है हाफ पार्ट भी इसी तरह हम लोग बनाते हैं। For round shape, the pattern is made two halves and joined with glue or by means of screws। राउंड शेप के लिए हम लोग दो हाफ में बनाते हैं, और इसको फिर से स्क्रू वगैरह से जो है हम लोग उसको जो है जोड़ देते हैं। स्वीप मीन्स क्या होता है? झाड़ू क्या लगाना, सर? बहारना। स्वीप, SWEEP, स्वीप स्वीप। जमा करना एक जगह सर। हाँ, उस झाड़ू लगाना एक तरह से होता है, बहारना। इसका नाम है स्वीप पैटर्न। ठीक है।
इसमें जो ऐसे आपका जो है कोई जो है आपका सर्कुलर टाइप का चाहे घंटी वगैरह का कास्टिंग करना है तो जो है इसका हम लोग इस पैटर्न का देखिए, ये स्वीप पैटर्न यूज करते हैं। ये देखिए जो है इसको स्वीप बोलते हैं हम लोग, जो है इस टाइप का जो शेप है लकड़ी का, देख रहे हैं ना, इसको हम लोग स्वीप बोलते हैं। ठीक है, तो और इसको हम लोग ये जो देख रहे हैं लंबा सा जो है स्पिंडल है, स्पिंडल इसी टाइप का होता है जो बता रहे थे, हम बता रहे थे स्पिंडल किसको बोलते हैं। ये लंबा रहता है तो सॉलिड है स्पिंडल, लेकिन हॉलो भी होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, ये तो कैविटी बना हुआ है, हम लोग क्या करते हैं इसको पैटर्न को जो है हम लोग सैंड से भर देते हैं। भरने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस स्पिंडल को जो है इस पर जो है स्वीप जो है ये वाला लकड़ी का जो है ये पार्ट जो है इस पर जो है अटैच रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लोग स्पिंडल को घुमाएंगे, जैसे हम लोग जो है कोई सर्किल खींचते हैं प्रोटेक्टर से तो हम सर्किल बन जाता है, तो ये जो है स्पिंडल को हम घुमाएंगे तो वो भी साथे साथे नचेगा। मीन्स जो है स्पिंडल को हम लोग 360 पर जो है घुमाते हैं, 360 पर घुमाते जाते हैं तो हम लोग को जो है फिर क्या हो जाता है, हम लोग को जो है यहाँ पर इस टाइप का शेप मिल जाता है। मीन्स यहाँ पर गड्ढा इस टाइप का जो है, इस टाइप का गड्ढा जो है हम लोग को कैविटी मिल जाता है। जो सैंड इसमें बच जाए उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और हम लोग को इस टाइप का शेप जो है कैविटी बन जाता है। देख रहे हैं ना इस टाइप का शेप, मीन्स जो है आपका इस टाइप का शेप जो है, ये इस टाइप का शेप जो है हम लोग इससे इजीली जो है स्वीप पैटर्न से इजीली हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, अब है सेगमेंटल पैटर्न। सेगमेंटल पैटर्न मीन्स जो होता है इस टाइप का आपका शेप का पैटर्न है, तो इस टाइप का हम लोग जो है पैटर्न को अलग अलग सेगमेंट में मीन्स अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए जो है इस टाइप का जो है ये पैटर्न है, इसको जो है अलग अलग भाग में जो है यह इतना भाग जो है ये अलग है, इतना भाग अलग है, इतना भाग अलग है। ठीक है, इतना भाग अलग है, इतना भाग अलग है। ठीक है, इसको हम लोग जो है एक सेगमेंट लिए। ठीक है, एक सेगमेंट लिए, इसको पिवोट, इसको क्या बोलते हैं, पिवोट पिन बोलते हैं, पिवोट पिन बोलते हैं। इसमें इसको जो है माउंट कर दिए हैं। माउंट करने के बाद क्या किया हुआ कि हम लोग जो है इसमें सैंड रख दिए। सैंड रखने के बाद फिर जो है इसको इसके ऊपर जो है हम लोग इसको कंप्रेस किए। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद जो है हम लोग का जो है ये जितना छाप है कैविटी उतना बन जाता है। फिर जो हम लोग दूसरा सेगमेंट लेंगे, दूसरा सेगमेंट फिर इसमें लगाएंगे और इसी के सटे हुए फिर दूसरा हम लोग जो है इस टाइप का शेप बना लेंगे हैं। फिर तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, तो लास्ट में जो है हम लोग का कैविटी इस टाइप का बन जाएगा हैं। इसका इस टाइप का कैविटी हम लोग मीन्स जो है इस हम लोग जो है सेगमेंट में पार्ट बाय पार्ट जो है एक साथ नहीं हम लोग बनाते हैं, हम लोग अलग अलग करके बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाने में इजीली होता है इजी होता है, इसलिए सेगमेंट करके बनाते हैं। देखिए यहाँ बन रहा है ना कैविटी, ये जो है आपकी तबीयत सही नहीं है सर, आपकी तबीयत सही नहीं है कि? नहीं सही है, इधर बारिश हुआ है ना। गरम दूध पीजिए, हल्दी था कि सर? पीते हैं। ये मैच प्लेट हो गया ये इसको हम लोग जो है मैच प्लेट, ये जो मैच प्लेट पैटर्न्स आर नॉर्मली यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग। हेलो, ये जो है एम से मैच प्लेट है और एम से मशीन मोल्डिंग है। ये जो है एग्जाम में कभी कभी बहुत पूछता है, इंजीनियरिंग सर्विस वगैरह जो भी है आपको पूछेगा। मैच प्लेट पैटर्न हम लोग किस लिए यूज करते हैं, हम लोग जो है मैच प्लेट पैटर्न कहाँ पर यूज करते हैं, तो हम लोग जो है मशीन मोल्डिंग में है। मशीन मोल्डिंग मीन्स जो है हम लोग जनरली जो है रैमिंग वगैरह जो करते हैं हम लोग मैनुअली करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है
मशीन से हम लोग जो है ऊपर जो है एक मशीन रहता है कंप्रेस करने का, सैंड को उससे कंप्रेस करते हैं, ठीक है, मैच प्लेट को रखने के बाद। तो मैच प्लेट पैटर्न आर नॉर्मली यूज्ड इन मशीन मोल्डिंग। मैच पैटर्न आर यूज इन रहेगा मशीन मोल्डिंग, टू पीस सेल मोल्डिंग, इस टाइप का रहेगा। तो हम लोग मशीन मोल्डिंग अति करेंगे, मारेंगे, ठीक ठीक है। तो मैच वाली पैटर्न कहाँ यूज होता है? मशीन मोल्डिंग। मैं एम से मैच, एम से मशीन, दिमाग में बैठा रहिए, ठीक है। These are generally used for a small casting with higher dimensional accuracy and high large production। ये जो है हम लोग जो है इसका यूज हम लोग जो है स्मॉल कास्टिंग के लिए यूज करते हैं, और जहाँ पर डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा हमको जो है डायमेंशन में सही जो है कास्टिंग करने के बाद हमको जो है पूरा डायमेंशन मिले, और ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ करना है वस्तु का, वहाँ पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मास प्रोडक्शन इन स्मॉल कास्टिंग्स। स्मॉल कास्टिंग के रूप में हम लोग इसको जो है बहुत ज़्यादा संख्या में जब बनाना है तो इसको हम लोग यहाँ यूज करते हैं हम लोग मैच प्लेट को। हायर डायमेंशनल कंट्रोल, इसमें जो है हायर डायमेंशनल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, हायर होता है। सेवरल पैटर्न्स कैन बी फिक्स्ड टू ए सिंगल मैच प्लेट। देखे ना कि एक ही प्लेट पर हम सब बहुत सारा पैटर्न को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, इफ दे आर सफिशिएंटली स्मॉल इन साइज। कितना स्मॉल साइज में रहता है तो हम लोग जो है बहुत सारा पैटर्न जो है एक ही प्लेट पर जो है हम लोग फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जिसको सिंगल मैच प्लेट बोलते हैं। मैच प्लेट इज मेड ऑफ वुड, स्टील, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। जो बीच का जो पैटर्न होता है मैच प्लेट, जिसको हम सिंगल प्लेट बोल रहे थे, वो आपका वुड का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है, मैग्नीशियम का भी बना हो सकता है, और एल्यूमिनियम का भी बना हो सकता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन जो है हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये पूछता है मैच प्लेट पैटर्न इज यूज इन मास प्रोडक्शन, शॉर्ट प्रोडक्शन, वेरी लार्ज प्रोडक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन और मशीन मोल्डिंग। देख रहे हैं ना, एम से मास, एम से मशीन। ये जो है मैच प्लेट को हम लोग मशीन मोल्डिंग में प्रयोग करते हैं, और जो है मास प्रोडक्शन में, ठीक है। फॉर हायर डायमेंशनल एक्यूरेसी, और ये है डायमेंशनल एक्यूरेसी जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ इसको प्रयोग करते हैं। फॉर मेकिंग पिस्टन रिंग, और पिस्टन रिंग बनाने के लिए भी इसको हम लोग मैच प्लेट का पैटर्न का जो है, पिस्टन रिंग किस पैटर्न से बनाया जाता है, तो आप लिखोगे मैच प्लेट पैटर्न से। उसके बाद रोटर हब है, क्या है? ये रोटर हब है, ये रोटर हब जो है, रोटर हब होता है। रोटर जो है आपका जो है जनरेटर वगैरह में होता है, तो उसका हब भी जो है हम लोग इससे जो है कास्टिंग करके बनाते हैं मैच प्लेट पैटर्न से। अब है ये लूज पीस पैटर्न। देखिए, सम पैटर्न यूजुअली सिंगल पीस आर मेड टू हैव लूज पीसेस इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विड्रॉवल फ्रॉम द मोल्ड। मान लीजिए हम लोग कहीं कहीं जो है हम लोग सिंगल पीस पैटर्न को जो है कुछ जो है उभरा हुआ पार्ट, जैसे देखिए जो है ये जो है आपका, ठीक है, ये जो है इस टाइप का पैटर्न है, ठीक है, इस टाइप का पैटर्न है, और कुछ पार्ट इस टाइप का निकला हुआ है, ये निकला हुआ है, इधर भी है, ये पार्ट निकला हुआ है, पैटर्न है आपका निकला हुआ है। तो आप जो है इसको मोल्डिंग करेगा, मोल्डिंग करने के बाद इसको निकालिएगा तो क्या होगा, ये जो है आपका इसके ये जो है पूरा जो है क्या करेगा, दीवार को जो है इस टाइप से बनाते जाएगा ऊपर में जो है। तो ये जो है क्या होगा, आपका मोल्ड खराब हो जाएगा, कैविटी खराब हो जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप का जो है यहाँ पर पैटर्न में, पैटर्न का ही भाग है, तो इसको हम लोग लूज में बनाते हैं। हम लोग यहाँ पर कोई चीज से जो है पैटर्न में निकला उसमें फंसा देते हैं, देखिए यहाँ भी फंसा देते हैं, और पहले हम लोग पैटर्न को मेन पैटर्न है उसको निकालते हैं, और ये वाला जो है आपका जो है अंदर भी कैविटी में रह जाता है। ये मेन पैटर्न जो हुआ उसको हम लोग बाहर निकाल लिए, तो ये जो है अपने आप नीचे कैविटी में गिर जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लूज पीस को जो है वायर वगैरह से बाहर निकाल लेते हैं पैटर्न को, ठीक है। सम पैटर्न यूजुअली सिंगल पीस आर मेड टू हैव लूज पीस इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विड्रॉवल फ्रॉम द मोल्ड।
मान लीजिए पैटर्न कोई सिंगल पीस में है और उसके साथ हम लोग जो है उसको जो है हम लोग को जो है बनाना हो, हमसे उसको मोल्ड बनाना हो, तो हम लोग को जो है इसको विड्रावल प्रॉब्लम होता है, निकालने में दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग उसको जो है कुछ पार्ट जो होता है उसको लूज पीस में बनाते हैं। ऐसा करने से हम लोग जो है पैटर्न को आसानी से जो है बाहर निकाल लेते हैं। दीज पीसेस इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विड्रावल फ्रॉम द मोल्ड। ये पीस को जो है क्या होता है हम लोग आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। पहले मेन पैटर्न को निकालते हैं, मेन पैटर्न के बाद निकालने के बाद यहाँ ऑलरेडी कैविटी बन जाता है और ये लूज पीस जो रहता है ये ऑलरेडी गिर जाता है इसमें कैविटी में, तो उसके बाद हम लोग जो है वायर वगैरह से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, दीज पीसेस फ्रॉम इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैटर्न। ये जो है लूज पीस जो होता है पैटर्न का ही साथ रहता है, पैटर्न का ही पार्ट होता है, पैटर्न का ही हिस्सा होता है ड्यूरिंग मोल्डिंग। आफ्टर द मोल्ड इज कंप्लीटेड द पैटर्न इज विड्रावल लिविंग द पीसेस इन द सैंड। हम लोग जो है जब मोल्ड जो है मोल्ड रेमिंग कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग पैटर्न को जो है बाहर निकाल देते हैं और तो बाहर निकालते हैं जो है जो लूज पीस वाला पैटर्न होता है वो अंदर में रह जाता है कैविटी के अंदर रह जाता है, तो उसको हम लोग बाद में फिर निकाल देते हैं अलग से थ्रू द कैविटी फाउंड बाय द पैटर्न। हम लोग जो है ये जो लूज पीस को जो है बाद में जो कैविटी बन गया मेन पैटर्न के द्वारा उसी कैविटी से बाद में उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये कोर पिंस है, ये यहाँ पर मोल्ड कैविटी बन गया। ठीक है, लूज पीस जो है यहाँ पर ये है सैंड है। ठीक है, ये देखिए लूज पीस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विड्रावल फ्रॉम द मोल्ड। लूज पीसेस का हम लोग कहाँ यूज करते हैं पैटर्न का, इन ऑर्डर टू एनेबल देयर इजी विड्रावल फ्रॉम द मोल्ड। हम लोग इसलिए यूज करते हैं लूज पीस पैटर्न का कि जो है मोल्ड से कैविटी जो बनता है मोल्ड मीन्स जो है कैविटी जो बनता है उससे हम लोग इजी विड्रावल कर सकते हैं, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। दीज पीसेस फ्रॉम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पैटर्न। और ये जो है लूज पीस जो है पैटर्न का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है, आफ्टर मोल्ड इज कंप्लीट द पैटर्न इज विड्रॉन leaving the pieces in the sand which are later withdrawn separately through the cavity formed by the pattern। हम लोग जो है पहले किसको निकालते हैं, मेन पैटर्न को निकालते हैं, मेन पैटर्न को बाहर निकालते हैं तो कैविटी बन जाता है, कैविटी बन जाता है तो हमको जगह बन जाता है लूज पीस पैटर्न को निकालने का, आराम से उसको निकाल लेते हैं वायर वगैरह से। ठीक है, हेलो हाँ सर। रहने दीजिए सर, हम उसका बैटरी लो हो गया फोन का सर। नहीं सर पढ़ाइए सर, अभी बहुत समय है, 1 घंटा और पढ़ाइए सर। वही ना कर रहे हम फ्री लोग पढ़ाते हैं। वही तो, कोई पढ़ना नहीं चाह रहा है, बताइए सर आप कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। लड़का सब नहीं है, वही तो देख लीजिए पर्दू में ये भी लड़का है वो, ये पढ़ना चाहता नहीं। हम देख रहे हैं लड़का लोग इंटरेस्ट नहीं है जो है एग्जाम मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। देखिए देख रहे सर, मोबाइल स्टार्ट कीजिए सर, पढ़ाइए। कोई नहीं पढ़ना चाह रहा है सर, हम सब भाग रहा है लेकिन हम लोग जो है कोई पतला चीज हम लोग को कास्टिंग करना है, हम लोग को कोई पतला चीज जो है प्लेट टाइप का हम लोग को कास्टिंग करके बनाना है, तो हम लोग का पैटर्न कैसे बनाना होगा, पतला ही बनाना होगा क्या। हम लोग को जो है इस टाइप का जो है ये पैटर्न है, देख रहे हैं पतला है पैटर्न है, इस टाइप का है वस्तु को हम लोग को कास्टिंग करना है, ये पैटर्न है नमूना है, तो देख रहे हैं ना ये पतला है ना। हेलो हेलो हेलो, देख आवाज आ रहा है जी सर। ये देखो देख रहे हो फिगर में देखने से पतला लग रहा है कि नहीं, पैटर्न क्या है पतला टाइप का है। अब ऊपर से इसको कम मारिएगा, रेमिंग कीजिएगा तो क्या टूटेगा कि नहीं। हेलो सर टूटेगा, ऊपर से कुछ कुटिएगा जो है उसको रैमर से तो क्या होगा, टूट सकता है। यस सर टूट जाएगा। उसी तरह इसको जो है क्या करते हैं हम लोग जो है यहाँ पर एक बोर्ड रख देते हैं, यहाँ पर नीचे लकड़ी का इसको जो है बोर्ड रख देते हैं, इसके नीचे में क्या करते हैं लकड़ी का एक बोर्ड जो है इसी शेप का जो है लकड़ी का बोर्ड यहाँ पर रख देते हैं सहारा के लिए। तो अब नीचे लकड़ी का बोर्ड रख दीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर से पिटिएगा तो ये कुछ इसका शेप नहीं बिगड़ेगा है। यहाँ पर एक हम लोग जो है नीचे देख रहे हैं लकड़ी का हम लोग जो है इसके नीचे रख दिए हैं। ठीक है, ये आपका मोल्डिंग बॉक्स है, इसके नीचे लकड़ी का जो है एक जो है
फॉलो बोर्ड बोलते हैं उसको, जो है नीचे रख देते हैं उसको फॉलो बोर्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको फॉलो बोर्ड बोलते हैं, इसके नीचे रख देते हैं। जिस तरह कुम्हार जो है घड़ा वड़ा बनाता है तो देखते हैं क्या करता है, ऊपर से पिटता है लेकिन नीचे से सहारा दिए हुए रहता है। हेलो सर होता सेप है सेप सेप देने के लिए जस्ट हम लोग वैसा ही करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को जो है डांटते फटकारते हैं लेकिन नीचे से जो है हम लोग हटली जो है आप लोग को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि डांट करके डांट दिए छोड़ दिए तो सेपे बिगड़ जाएगा आपका, घड़ा बनेगा नहीं ना बनेगा। नीचे से सहारा दिया रहता है घड़ा के लिए, जो है कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो। ठीक है, देखिए दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज एडेप्टेड फॉर दोज कास्टिंग वेयर देयर आर सम पोर्शंस व्हिच आर स्ट्रक्चरली weak and if not supported properly are likely to break under the force of ramming। क्या कर रहा है ये, इस टाइप का पैटर्न जो है हम लोग कहां पर एडॉप्ट करते हैं, वहां पर जहां पर हम लोग जो है कास्टिंग ऐसा ऑब्जेक्ट का करना है जो स्ट्रक्चरली जो है कमजोर होता है, और तो कमजोर होता है तो पैटर्न भी जो है वीक होता है। अगर वहां पर हम लोग सपोर्ट नहीं देंगे तो हम लोग रैमिंग करेंगे, रैमिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या होता है, वो जो है ब्रेक कर सकता है, पैटर्न टूट भी सकता है। ठीक है, हेंस द बॉटम बोर्ड इज मॉडिफाई एज ए फॉलो बोर्ड। इसीलिए हम लोग बॉटम के इसके नजदीक जो है नीचे में हम लोग जो है एक बोर्ड रख देते हैं इसी शेप का, जो है जैसा पैटर्न है इसके नीचे हम लोग जो है बोर्ड जो है ऐसे करके जो है एक बोर्ड रख देते हैं, लकड़ी का बोर्ड है, मोटा टाइप का बोर्ड रख देते हैं, और तब जो है हम लोग सैंड भरते हैं। तो बेटा दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं आप सर। दिख रहे हैं सर, ये बहाना कर रहा है लड़का क्लास छुट्टी लेने का। तो ये जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो है इसके नीचे जो है हम लोग फॉलो बोर्ड रख दिए और ऊपर से जो है हम लोग सैंड भर देंगे। सैंड भरेंगे तो ऊपर से कुटाई करेंगे तो क्या होगा, नीचे से सहारा है, नीचे से तो सहारा हम दे दी। जैसे घड़ा में क्या होता है, जब हम घड़ा बनाते हैं तो कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या करता है, ऊपर से पिटता है लेकिन नीचे से सहारा दिए रहता है तो उसका शेप नहीं बिगड़ता है। उसी तरह हम नीचे से सहारा के रूप में हम लोग एक बोर्ड लगा दिए, दैट बोर्ड इज कॉल्ड फॉलो बोर्ड। फॉलो बोर्ड मीन्स फॉलो करना, मीन्स पीछे फॉलो कब करता है, जैसे फॉलो करो हमारे पीछे पीछे रहो, तो पीछे मीन्स ये आपका इसके नीचे बोर्ड हम लोग लगा देते हैं, और जो है मोल्डिंग बॉक्स में हम लोग इसको रखते हैं। और उस मोल्डिंग बॉक्स रखने के बाद फिर आपको हम लोग सैंड डालते हैं, सैंड डालने के बाद फिर रैमिंग करते हैं, रैमिंग करते हैं तो ये जो है आपका टूटता नहीं है। ऊपर से हम कितनों, चूंकि यहाँ नीचे हम लकड़ी का जो है बोर्ड दे दिए हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ऊपर से हम लोग पीटते हैं, रैमिंग करते हैं तो ये टूटता नहीं है। Hence bottom board is modified as a follow board। इसको फॉलो टू क्लोजली फिट द काउंटर ऑफ द वीक पैटर्न, मीन्स जो है हम लोग जो है वीक पैटर्न के जो है काउंटर मीन्स जो है बाहरी सतह पर जो है हम लोग फॉलो बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, एंड दिस सपोर्ट इट ड्यूरिंग द रैमिंग ऑफ द ड्रैग। हम लोग ड्रैग बॉक्स में इसको रैमिंग करते हैं तो ये जो है उसको सपोर्ट करता है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द कोप नो फॉलो बोर्ड is necessary because the sand that is already compacted in the drag will support in the fragile pattern। और जो है हम लोग फिर जो है कोप वाला जो है बनाते हैं उसमें हम लोग फॉलो बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, weak patterns may get damaged while ramming the sand over the pattern in the mold, so follow board is used to support weak pattern। weak pattern को सपोर्ट करने के लिए हम लोग फॉलो बोर्ड लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए स्वीप पैटर्न जो है हम लोग बताए थे, स्वीप वाला जो है जो आए थे हैं कि ये स्वीप लकड़ी टाइप का होता है और ये स्पिंडल होता है। ये देखिए जो है जस्ट यही है, यहाँ पर देखिए जो है ये स्पिंडल है, इसको नचाते हैं 360 एंगल पर तो ये पूरा नचता है और कैविटी बना देता है। बेल वगैरह घंटी वगैरह का हम लोग जो है जो बड़का बड़का घंटी रहता है मंदिर में, उसका कास्टिंग हम लोग इसी से स्वीप पैटर्न से करते हैं। अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वीप कैन बी एडवांटेजियस यूज फॉर
preparing molds of large symmetrical castings, particularly of circular cross sections। स्वीप वाला जो है हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जहां पर हम लोग को जो है सिमेट्रिकल कास्टिंग करना है, एक समान जो है पार्टिकुलरली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन टाइप का हमको जो है कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वहां पर इस पैटर्न का यूज करते हैं। दिस इफेक्ट ए लार्ज सेविंग इन द टाइम, लेबर एंड मटेरियल। ऐसा हम लोग करने से जो है, एक बार क्या किए, उसको पूरा हैंडल को जो है स्पिंडल को घुमा दिए, हम लोग आराम से कैविटी बन जाता है। तो ऐसा करने से हम लोग को जो है टाइम में सेविंग होता है और लेबर और मटेरियल का भी सेविंग होता है। ठीक है। द फुल इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ ए बेस suitably placed in the sand mass, a vertical spindle and a wooden template called sweep। देखिए ये जो है आपका ये बेस है, इसको बेस कहते हैं। ठीक है। और ये स्पिंडल है, ये बेस है देखिए, और इसको स्पिंडल बोलते हैं, और ये आपका स्वीप हो गया जाए। ठीक है। उसको स्वीप को हम लोग टेम्पलेट भी बोलते हैं। ठीक है। द आउटर एंड ऑफ द स्वीप कैरीज द काउंटर कॉरस्पॉन्डिंग टू द शेप ऑफ द डिजायर्ड कास्टिंग। आउटर एंड ऑफ स्वीप जो है, ये स्वीप जो है उसका जो है कैसा होता है, जैसा हम लोग को जो है चाहिए, मोल्ड जैसा चाहिए। ठीक है। द स्वीप इज रोटेटेड अबाउट द स्पिंडल। स्वीप को जो है हम लोग क्या करते हैं, स्पिंडल के अबाउट में जो है स्वीप जो है, ये स्वीप को जो है स्पिंडल को घुमाते हैं तो स्वीप भी रोटेट करता है। द स्वीप इज रोटेटेड अबाउट द स्पिंडल टू फॉर्म द कैविटी, जिससे हम लोग जो है घुमाते हैं 360 डिग्री पर, तो जो है कैविटी बन जाता है, गोलाकार कैविटी बन जाता है। देन द स्वीप एंड स्पिंडल आर रिमूव्ड। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, पहले स्वीप को निकालते हैं और स्पिंडल को निकालते हैं, और बाद में जो है लिविंग बेस इन द सैंड, सैंड को हम लोग जो है इसको बेस को हम लोग इसी में छोड़ देते हैं, बाद में कास्टिंग के बाद हम लोग निकालते हैं। द होल मेड बाय द रिमूवल ऑफ स्पिंडल इज पैच्ड ऑफ फिलिंग द सैंड। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जो है हम लोग जो है स्पिंडल को बाहर निकालते हैं तो होल बन जाता है, जिसको हम लोग बाद में सैंड से भर के जो है, ये चूंकि इसको निकालिएगा तो क्या यहाँ होल हो जाएगा ना, तो हम लोग हाँ सर रहने देते हैं सर आप। The sweep pattern avoids the necessity of making a full large circular and costly 3-dimensional pattern। हम लोग को जो है इससे हम लोग को जो है 3-dimensional शेप का हम लोग का कैविटी बन जाता है, और जो है हम लोग 2-dimensional पैटर्न से ही काम चला लेते हैं। A sweep pattern is prepared for producing a large casting of circular sections and symmetrical shape। हम लोग इस जो है सर्कुलर सेक्शन का लार्ज कास्टिंग जो है बनाना है, कास्टिंग ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हम लोग यूज करते हैं लार्ज सर्कुलर। कहाँ यूज करते हैं एप्लीकेशन, लार्ज सर्कुलर बेल, जो बेल जो होता है घंटा जो है मंदिर वगैरह का, हम लोग इसी से बनाते हैं। ठीक है। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। क्या पढ़ाया है सर बाकियों से पूछ लीजिए था, बाकी लोग कुछ लोग कह रहे थे, सभी 16 लोग अभी हैं, 15 लोग। ठीक है। तो हम लोग बताए थे, इसको पढ़ के फिर जो है हमको समझाना है। हम इसके पहले जो है 3-dimensional उसका फिगर बता दिए थे, सेगमेंटल का भी जो है कैसे कैविटी बनाते हैं तो वो भी आपको जो है फिगर में बता दिए थे। और इसको जो है उसका पैटर्न जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट में पढ़ेंगे पैटर्न का डिजाइन कैसे करते हैं, हम लोग जो है उसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मोल्डिंग सैंड का क्या क्या प्रॉपर्टी जो होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर, 7:15 हो गए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक। ओके, गुड नाइट।